कश्मीर फाइल्स है। दिस इज़ द ट्रूथ, द ब्रूटल ट्रूथ। ये हकीकत इसीलिए है क्योंकि 1990 19 जनवरी 1990 में जो हुआ ना, ये बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम टू सेम इन्होंने ना बड़े पर्दे पे लाया है। तो ये फिल्म नहीं है, आप प्लीज़ इसे फिल्म मत कहिए। इट इज़ 101% अ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। कपिल शर्मा शो कैसे पूछेंगे? बॉलीवुड हैज़ ऑलवेज बिन अगेंस्ट हिंदूज। बॉलीवुड ने हमेशा सत्य को दबा के रखने की कोशिश की और 32 साल से जो इनका प्रोपोगंडा था ना, आज की डेट में देखिए, आज सुबह मॉर्निंग शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, 6:30 बजे के शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं। तो इनकी जो इकोसिस्टम की जो किला है ना, उसकी एक एक नींव जो है ना हिला दी है। जो कंसोलिडेशन है यूनिटी की, और लोग जो हमारे पहले तो हम बोलते थे लेकिन अब जनता सुनना चाहती है, तो ये जो यूनिटी है ना, उसने इनके किले की ना नींव हिला के रख दी। और धीरे धीरे जो इनके प्रोपोगंडा है ना, वो एक वन ब्रिक एट अ टाइम गिरता जा रहा है। वहाँ पे क्या नारे लगते थे कश्मीर में? हम क्या चाहते? आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी। हम भी कहते हैं हम क्या चाहते? आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? ओम भूर भुवः स्वः। मैं तो अपील करना चाहूँगी लोगों से, आप हमारी बात पे बेशक विश्वास नहीं करना चाहते, मत कीजिए, लेकिन आप एक बार जाइए और खुद से डिसाइड कीजिए कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट मैम साक्षी मट्टू जी। तो मैम, आप ये बताइए कि जो ये फिल्म आई है दी कश्मीर फाइल्स करके, 32 साल बाद पहली बार कश्मीरी पंडितों का जो 19 जनवरी 1990 में जो वहाँ से किस तरीके से उनको खदेड़ा गया, आज वो बात आज सबके सामने आ रही है और सबकी आंखें नम हो रही है जितने भी लोग थिएटर में जा रहे हैं। आप ये बताइए, खुद कश्मीरी पंडित हैं, आपने वो दंश झेला है, आप क्या कहेंगे इस फिल्म को देख के? जी, जैसा कि आपने बताया कि 19 जनवरी 1990 को हम लोग खदेड़े गए वहाँ से, ये बात हमें पता थी और हम 32 साल से इसी बात को दुनिया तक लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो फिल्म आई है अभी, द कश्मीर फाइल्स, ये एक्चुअली फ़िल्म नहीं है। इसे फ़िल्म बोलना ही गलत होगा फंडामेंटली, क्योंकि ये 4 साल की रिसर्च का नतीजा है। और हमारी टीम जो है, टीम इंडिया फॉर कश्मीर, हम इसे एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन के रूप में देखते हैं। 4 साल की रिसर्च, 700 कश्मीरी पंडित, हिंदू फैमिलीज़, ग्लोबल टूर, 5000 घंटे का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन। तो आप मुझे बताइए, ये फ़िल्म तो है नहीं, क्योंकि फ़िल्में क्या होती है ना, फ़िल्मों में आप क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेते हैं, कहीं से प्रेरणा लेते हैं और उसे एक बहुत ही ड्रामेटिक या एक बहुत ही फ़िल्मी स्टाइल में प्रस्तुत करते हैं कमर्शियल गेन्स के लिए। अगर मुझे नहीं पता आपने कश्मीर फाइल्स देखी है या नहीं है, पर जिसने देखी है ना, दे विल वाउच फॉर इट कि ये एक फ़िल्म नहीं है। ये जो हमारी दर्दनाक जो कहानी है ना, ये उसको बखूबी इन्होंने स्क्रीन पे लाया है। 32 साल लग गए। और सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड ने इससे पहले भी कोशिश की है फिल्में बनाने की। अभी रिसेंटली शिकारा आई थी, उससे पहले इन्हीं की विनोद चोपड़ा जी की मिशन कश्मीर आई थी। उसमें इन्होंने फिर से वही दिखाया कि आर्मी ने जुल्म किया। तो इन्होंने जो दिखाया, दैट वाज अ फेक वर्जन, वो प्रोपोगंडा था। कश्मीर फाइल्स है। दिस इज़ द ट्रूथ, द ब्रूटल ट्रूथ। ये हकीकत इसीलिए है क्योंकि 19 जनवरी 1990 में जो हुआ ना, ये बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम टू सेम इन्होंने ना बड़े पर्दे पे लाया है। तो ये फिल्म नहीं है, आप प्लीज़ इसे फिल्म मत कहिए। इट इज़ 101% अ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। आप ये बताइए, करीब करीब 32 साल लग गए, तमाम संस्थाओं में किसी ने कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की, चाहे वो इतनी इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, कितनी भी हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, किसी ने नहीं बात की। आप ये बताइए, 32 साल बाद भी जब एक फिल्म आती है सिनेमा हॉल में, उसको रोकने के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट में दर्ज की जाती है, फाइल की जाती है, और उसको किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। और अब वो सिनेमा हॉल में आती है, लेकिन इसको कितनी स्क्रीनिंग दी जाती है? 600 से कम स्क्रीनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इतना इसमें भाग लिया और अब इसकी जो अर्निंग है, कलेक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है। और आज 8 से 8.5 करोड़ की इसकी कमाई हो चुकी है। और अब संडे को बताया, आज ही के दिन बताया जा रहा है कि इसकी 10 से 15 करोड़ हो सकती है। आप ये बताइए, आप खुद देख के आई हैं, क्या इसमें वो पल हैं जो सबकी आंखें नम करके आ रही हैं? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी। हम बात करते हैं हिंदुस्तान में इकोसिस्टम की। ये जो लेफ़्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसमें अकेडमियाँ हैं, एजुकेशन है, मीडिया है,
इन सब ने ना हमारे दिमागों पे कब्ज़ा किया है। कब्ज़ा इस तरह से किया है कि हम अपने ना अपनी सोच से सोच ही नहीं पाते। हम वो सोचते जो ये हमें चाहते कि हम सोचें। वरना आप मुझे बताइए, इन जो ये आपने नाम लिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, अकेडमिया का, बाकी इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल मार्केटिंग टूल्स ऑफ द लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, जिसकी जड़ें ना बहुत ज़्यादा गहरी और मजबूत हैं। आपने देखा जब बुरहान वानी 2016 में मारा गया था, उसके लिए इनके दिलों में दर्द हुआ, जबकि ही वॉज अ टेररिस्ट। उसने बंदूक उठाई थी स्टेट के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट, इनोसेंट लोगों के अगेंस्ट। लेकिन जो हम लोग हैं 1990 में, अब लोगों को पता चल रहा है कि क्या हुआ था। इस फिल्म के माध्यम से, इस विजुअल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से अब पता चल रहा है कि आखिर हुआ क्या था। तब तो कभी भी 32 साल में कभी भी इनके जो इकोसिस्टम का है ना, इनका दिल ना हमारे लिए धड़का, ना एक आंसू बहा, ना इन्होंने कभी सोचा कि हमारी कहानियाँ, मतलब हमारी कहानियों को तो इतनी वैल्यू नहीं दी गई। ये तो कहानियाँ नहीं है, बेसिकली तो ये ट्रेजेडी है जो हुई है, वो बर्बरता हमने झेल ली है। वो इनको लगा ही नहीं कि इट्स वर्थ इट कि उसको एक मोमबत्ती ही जला के उसका समर्थन किया जाए, उसके हमारे हक में वहाँ पे आवाज़ उठाएं। तो इनका इकोसिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी दूसरा सवाल जो आपने किया, जो PILs और ये सब इनके टूल किट का, प्रोपोगंडा का एक हिस्सा है। तो अभी इन बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, उसके अगेंस्ट में टीम इंडिया फॉर कश्मीर ने भी एक पिटिशन फाइल की थी कि अगर आप कर रहे हैं एज एन इंटरलोक्यूटरी पार्टी, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीरी हिंदूज एंड वी शुड बी इन्वॉल्व। बट थैंकफुली द जुडिशरी ट्रैश दैट फ्रिवलस PIL। ये लोग ये करते हैं, इनका इकोसिस्टम ऐसा ही है। इनको क्या करना होता है ना, इनको साबोटाज करना होता है, और ये हर तरीके से कर रहे हैं शुरू से लेके। अगर आप देखिए, जैसा पहले आपने PILs के पहले तो मूवी बनने में ही, अभी तो NDTV का अगर आपने देखा होगा, अभी तो पता भी नहीं था, प्रीमियर भी नहीं शुरू हुए थे, पहले ही ना मूवी देखी ना प्रोपोगेंडा। हाउ कैन यू से इट इज़ अ प्रोपोगेंडा? डिड यू वॉच इट? नो, यू डिड नॉट, बिकॉज द टूल किट टोल्ड यू टू से सो, तो उन्होंने बोल दिया। तो ये जो इनका इकोसिस्टम है ना, अब क्या हो रहा है इकोसिस्टम की ना, लोगों ने, जनता, हिंदू, it's not just Hindus, even I'm telling you, they are coming out and they are owning up to the brutalities committed to us by their forefathers। तो वो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर हम होते, काश हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ जाते। तो देखिए ना, ये आज वो बात कर रहे हैं, और उस समय जब हमें मारा गया था, तब बहुत सारे ये जो मॉडरेट मुस्लिम्स थे, जो सपोर्ट करते थे इंडियन स्टेट को, उन्हें भी मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि आप सब काफिर हो, आप सब मुखबिर हो, आप इंडियन स्टेट के, दे यूज्ड टू कॉल अस इंडियन डॉग्स, आप इंडियन डॉग्स हो। सो ये उनका जो प्रोपोगंडा और ये टूल किट का ये जो इकोसिस्टम चलता आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 500 स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई। धीरे धीरे जब लोग आते गए, वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन पीपल रियलाइज्ड कि ये क्या हो रहा है, दिए 300-500 स्क्रीन्स ऐसी फिल्म को, जिसको जिसने भी प्रीमियर देखा है, जिनका ग्लोबल टूर हुआ था, उनके वो तो बात ही नहीं कर पा रहे थे। उनके आंसू जो थे ना, वो इसकी आंसू ही रिव्यू दे रहे थे। सो जब ये हुआ, तो धीरे धीरे लोगों में ना ये जागृति बढ़ती गई, और लोग वर्ड ऑफ माउथ से लोगों में ना इस फिल्म की खुद ही प्रमोशन की। इस फिल्म की प्रमोशन कहीं नहीं की। जैसा आपने पूछा कपिल शर्मा शो, कैसे पूछेंगे? बॉलीवुड हैज़ ऑलवेज बिन अगेंस्ट हिंदूज। बॉलीवुड ने हमेशा सत्य को दबा के रखने की कोशिश की, और 32 साल से जो इनका प्रोपोगंडा था ना, आज की डेट में देखिए, आज सुबह मॉर्निंग शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, 6:30 बजे के शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं। तो इनकी जो इकोसिस्टम की जो किला है ना, उसकी एक एक नींव जो है ना, हिला दी है। जो कंसोलिडेशन है यूनिटी की, और लोग जो हमारे, पहले तो हम बोलते थे, लेकिन अब जनता सुनना चाहती है। तो ये जो यूनिटी है ना, उसने इनके किले की ना नींव हिला के रख दी, और धीरे धीरे जो इनके प्रोपोगंडा है ना, वो वन ब्रिक एट अ टाइम गिरता जा रहा है। आप ये बताइए, आपने फिल्म देख ली पूरी, आप मुझे ये बताइए इसमें जो अनुपम खेर जी का कैरेक्टर है और किस तरीके से उन्होंने बखूबी निभाया उसे, वो खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं, आप ये बताइए विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे तो एक पल के लिए भी नहीं लगा ऑनेस्टली कि अनुपम जी एक्टिंग कर रहे थे। वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली ही वॉज रीलिविंग। वैसे ही जैसे हम लोग जब गए ना हॉल में देखने के लिए, मतलब हमें पता ही नहीं चला हमारे आंसू शुरू कब हुए और आंसू सूख कब गए। ऐसे मोमेंट्स आए उस दौरान। मतलब वो जब उसमें एक सीन है ट्रक वाला, वो मेरी कहानी है, मैं भी वैसे ही आई थी, हमें भी ऐसे ही लेके आए थे। वहाँ बर्फ़ शुरू होती है, बिल्कुल वैसे ही बर्फ़ शुरू हो गई, हम ठंड से करहा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अनुपम जी एक्टिंग कर रहे थे। अनुपम जी वॉज जस्ट
रीलिविंग दोज मोमेंट्स। बिल्कुल वो मुझे 1990 में चले गए और उन्होंने ना उसको फ्लॉलेसली प्ले करना स्टार्ट किया। नॉट जस्ट अनुपम जी, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटायर टीम, भाषा, द वे शी हैज़ पोर्ट्रेड हर कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट है, बट सिनेमा में कैमरा के सामने आकर ऐसा पार्ट करना, मतलब एक्टिंग तो नहीं थी, दे वर नॉट एक्टिंग, बिकॉज शी हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ दिस जेनोसाइड, एग्जोडस उन्होंने जिया है। तो वो पल ना, वो स्क्रीन पे इतनी फ्लॉलेसली उन्होंने वो कैरेक्टर्स अपने पोर्ट्रे किए, उन्होंने कुछ नहीं किया, एफर्टलेस किसी भी मोमेंट में ना, मतलब आपने पूछा कि कब लगा आपको, ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक वो हमारी कहानी है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, एक ऐसा, मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स, मेरा रोना थम ही नहीं रहा था। मूवी के दौरान मुझे चक्कर आने लग गए, मुझे ऐसे लगा कि सिनेमा की छत मेरे सर पे आके गिरने वाली है। और एक पल ऐसा हुआ कि एक सीन देख के मेरी चीख ऐसे निकली, मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो बाकी ऑडियंस डिस्टर्ब होगी, तो आई हैड टू बाइट इनटू माय फिंगर कि वो आवाज़ ना बाहर ना निकले। तो शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि हमें पता है ये हमारे साथ हुआ है, ऐसा नहीं हमने कहानियाँ सुनी, वी आर नॉट द सेकेंडरी सोर्स, वी आर द प्राइमरी सोर्स। हमने ये सहा है, हमने ये झेला है। 1990 में एग्जैक्टली सीन बाय सीन जो वहाँ दर्शाया गया है, एक एक कहानी, एक एक चीज़ सच है, उसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो ये कोई कहानी नहीं थी जिसे तोड़ मरोड़ के वहाँ पेश किया गया, ये वो दर्दनाक दास्तान थी जिसे बखूबी सिनेमैटिक अपीयरेंस दी गई और 70 mm स्क्रीन पे आम जनता के लिए विवेक जी ने इसको पेश किया। एंड हैट्स ऑफ टू विवेक जी, उनके लिए जितना हम कहें ना नहीं कह पाएंगे। आई मीन क्या कहेंगे, ही हैज़ टेकन द पेन्स, ही वॉज इमोशनली इन्वॉल्व। 4 साल की रिसर्च, 4 साल लगाए हैं उन्होंने ये मूवी बनाने में, रिसर्च करने में, एंड ही हैज़ सेड इट कि 90% ऑफ माई जॉब वॉज टू डू द रिसर्च एंड ही हैज़ डन इट सो ब्यूटिफुली। जस्ट इमेजिन, आपने कैरेक्टर्स की बात की, पल्लवी जी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी न्यू, उनको पता था कि मतलब हमारी कहानी क्या है, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। और द मिनट आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उनका कैरेक्टर देखा ना, मेरे दिल में ना एकदम उनके लिए नफरत पैदा होगी। तो इमेजिन द पावर हाउस ऑफ परफॉर्मेंस जो उन्होंने वहाँ पे डिलीवर की। एवरी कैरेक्टर, आई मीन विवेक जी एंड हिज टीम हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब। उनकी जितनी तारीफ़ करें वो कम पड़ेगी। और आज तक जो बॉलीवुड ये जो रोमांटिसाइज़ करता था हमारे जेनोसाइड के नाम पे, हमें ये जो क्या परोसता था, जो बकवास प्रोपोगंडा परोसता था, वो सब इट हैज़ स्मैश्ड ऑल द प्रोपोगंडा इन वन शॉट। मतलब मैं तो अपील करना चाहूँगी लोगों से, आप हमारी बात पे बेशक विश्वास नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन आप एक बार जाइए और खुद से डिसाइड कीजिए कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं। आप ये बताइए कि किस तरीके से जो 10 कश्मीर फाइल्स के जो पूरी टीम है वो प्रधानमंत्री से मिलती है और उसके बाद अब दिखा जाता है कि कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, और वहीं दूसरी ओर कई ऐसे राज्य आ रहे हैं, चाहे आप गुजरात ले लीजिए, हरियाणा, जिन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो इस फिल्म को क्यों देखें? क्योंकि अनुपम खेर जी की ये अपील है, ये हमारी फिल्म नहीं है, ये हमारी कश्मीरी पंडितों की अपनी आवाज़ जनता के सामने है, जो जस्टिस दिलाएगी पूरी जनता हमें। अनुपम खेर जी ने बिल्कुल सही कहा, और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, हम लोग इसे फ़िल्म मानते ही नहीं हैं, क्योंकि फ़िल्म में आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के फिक्शन डाल के उसको स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये 100% वो बर्बरता की कहानी है जिसे हमने जिया है। तो ये कोई फिल्म नहीं है, और उन्होंने सच कहा है। और लोगों से मैं भी इंडिया फॉर कश्मीर के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए, इस फिल्म को कमर्शियली सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि बॉलीवुड में से एक विवेक जी निकले हैं जिन्होंने ना सत्य का दामन थामा है और ये हिम्मत जुटाई है कि वो पूरे इकोसिस्टम से पंगा लें। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं वहाँ पे, और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ना अभी भी बयां होना और बाकी हैं। तो उन फिल्म मेकर्स को हिम्मत देने के लिए ना आप प्लीज़ उनके लिए आइए, उन सब लोगों के लिए आइए जिनकी कहानी ना अभी भी दबी हुई है, बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बॉलीवुड का जो माफिया है ना, वो बनने नहीं देता है। तो विवेक जी के लिए, हम कश्मीरी हिंदू समाज के लिए, आपके अपने फ्यूचर के लिए, आप जब फिल्म देखेंगे ना,
तो आप रियलाइज़ करेंगे जो कल हमारी कहानी थी ना, अगर आप लोग यूनाइटेड नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, हम लोगों में यूनिटी नहीं आई, तो ये कहानी कल आपकी भी हो सकती है। तो हमारे लिए ना सही, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए आके ये इसे बड़े पर्दे पर ज़रूर देखें। धन्यवाद मैम। इंडिया फॉर कश्मीर की मुहिम से जुड़ने के लिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप आइए। ये हम मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, ये हम सबको लड़नी है, इकोसिस्टम से लड़नी है, और उसके लिए हम सबको आपका समर्थन चाहिए। तो आप प्लीज़ हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल्स पे आइए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए, हमें डीएम कीजिए, अपने मैसेज फ़ोन नंबर्स दीजिए, वी विल रीच आउट टू यू। हम आपको अपने ग्रुप्स में ऐड करेंगे, क्योंकि जनता का जो जनादेश है ना, उसे कोई भी प्रोपोगेंडा ना हिला नहीं सकता, दबा नहीं सकता। और जनता की हम एक और बूंद बूंद से समंदर बनता है, और हम वो बूंदें हैं जिन्हें मिल के ना इस जनादेश को मतलब आगे चलाना है, और अपनी ये हमारी ही लड़ाई है, तो मिलजुल के लड़नी है। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप हमारी इंडिया फॉर कश्मीर की मुहिम से जुड़िए, और जो ये राइट टू जस्टिस का जो ये हमारा कैंपेन अभी चल रहा है, उसमें सम्मिलित होइए। और अभी देयर इज़ नो क्लोजर, हमारी कहानी का कोई क्लोजर नहीं है अभी। तो सब अभी तो जेनोसाइड हमारा रिकॉग्नाइज भी नहीं हुआ। अगर आप देखें यूएन चार्टर के हिसाब से हमें हम इंटरनली डिस्प्लेस कम्युनिटी हैं, तो हमें तो वो भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि कल तक हम बोल रहे थे, लेकिन आज जब आप हमारी आवाज़ बन के बोलेंगे ना, तो शायद सरकार हमारी मांगे सुने और हमें अपने घर, हमारी मातृभूमि कश्मीर में वापस बाइज़्ज़त स्थापित करें।